तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, जो बहुत ही रूपवान थी, बहुत ही सुंदर थी, उसके रूप सौंदर्य को देखकर तुलसीदास इतना मोहित हो गए थे, इतना मुग्ध हो गए थे, इतने उसके रूप सौंदर्य के आकर्षण में पागल हो गए थे, मंजनू से कम नहीं थे। हर समय अपनी पत्नी को देखते ही रहते थे और कभी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी उनकी आंखों से दूर हो जाए। नया नया विवाह हुआ था। हर एक स्त्री, हर एक की पत्नी श्रावण के महीने में अपने मायके अवश्य जाती है। तुलसीदास का इतना अटूट प्रेम, पत्नी को एक मिनट के लिए अपने से जुदा नहीं देखना चाहते थे, जुदा नहीं देखना चाहते थे। पत्नी के प्रेम में इतना पागल व्यक्ति, पत्नी एक दिन के लिए मायके जाती है, मायके में जाने के बाद में पूरी रात करवट बदलते हैं, उनको बिना पत्नी के नींद नहीं आती है। पत्नी की चाहत में परेशान और व्याकुल करवट बदल बदल के रात बिताते हैं। सावन की घनघोर घटा, सावन की घनघोर रात, सावन की घनघोर बारिश, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। लेकिन पत्नी का वियोग, पत्नी का प्रेम उन्हें बैठने नहीं देता है और वो ससुराल के लिए चलने का मन बना लेते हैं और चल देते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी सावन की बारिश में बहुत ही उफान पर थी। नदी पार करने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई युक्ति नहीं थी, कोई जतन भी नहीं था। करता तो क्या करता, बेचारा नदी के किनारे खड़ा, पत्नी के प्रेम में, पत्नी का प्रेम हृदय में धधक रहा है कि पत्नी से ही मिलना है। एक मिनट के बिना, पत्नी के बिना नहीं रह पाते। देखते हैं कि एक किनारे पर नाव लगी है। उस नाव का सहारा लेकर के वह नदी को पार करते हैं। पार करते करते धीरे धीरे दबे कदमों से ससुराल में पहुंचते हैं। देखते हैं कि समय काफ़ी हो गया है, रात ढलने वाली है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, घर के सारे कपाट और खिड़की बंद हैं। बहुत संकोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। एक तरफ उम्मीद की किरण दिखाई देती है, घर में एक छोटा सा दरवाज़ा, एक छोटी सी खिड़की खुली होती है। वह उस बात को समझ लेते हैं कि हमें लगता मेरी पत्नी भी मेरे प्रेम में उतना ही पागल है, उसे भी नींद नहीं आ रही है। उसने दरवाज़ा खोल रखा है, क्योंकि हो सकता वो इसी दरवाजे से, इसी खिड़की से अंदर आए। खिड़की ऊपर की ओर थी, जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। उस खिड़की पर एक रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी को देखकर उन्हें आश आई, उम्मीद आई कि यह रस्सी मेरी पत्नी ने मुझे आने के लिए उम्मीद से लटका रखी है। और वह रस्सी को पकड़ करके चढ़ जाते हैं और अपने पत्नी के कमरे में पहुंच जाते हैं। पत्नी रत्नावली अचानक अपने पति को अपने कमरे में पाती है। उसे बहुत ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि इतनी रात गए अचानक कैसे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ, मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। रत्नावली कस के उसके डांटती है कि नालायक, मूर्ख, ये हाड़ मांस का शरीर, इसके पीछे इतना व्याकुल, इतना परेशान, ये शरीर नाश्वर है, अभी यौवन अवस्था है, तुझे सुंदर दिखता है, सब अच्छा लगता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर भी ढलना शुरू हो जाएगा। यही शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, राख में मिल जाएगा। अगर तुझे वास्तव में प्रेम करना है तो श्री हरि के चरणों में ध्यान लगा दे।
राम के चरणों में ध्यान लगा दे, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगा दे, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा, धन हो जाएगा, तू ईश्वर में विलुप्त हो जाएगा, ईश्वर के समान हो जाएगा। रत्नावली की बात सुन करके तुलसी के हृदय पर आघात पहुंचता है। उसी वक्त वहां से वो सन्यास का रूप धारण कर लेता है और जंगल की ओर प्रस्थान करता है। जंगल में जाके रत्ना रत्ना जपता है, क्योंकि रत्ना उसकी पत्नी का नाम है, और रत्ना भूल करके राम राम जपने लगता है। राम राम जपने लगता है, उसके हृदय में राम का वास हो जाता है। प्रेम वासना, स्त्री आकर्षण सब समाप्त हो जाता है। वह राम को याद करता है, इतना महान बने कि वो तुलसी से तुलसीदास बन गए, तुलसीदास बन गए। धन्य है ऐसी पत्नी। आज के युग में अगर कोई ऐसी पत्नी होती कि रात को 12 बजे 2 बजे आदमी मिलने जाता, कहता कि तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, तुम्हारे बिना घर में अच्छा नहीं लगता है, तो वो पत्नी सोचती पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य किए होंगे, तब जाके ऐसा पति मिला, ऐसा प्रेम करने वाला मिला। लेकिन रत्नावली कोई साधारण महिला नहीं थी, वह भी एक देव स्वरूपा महिला थी, लक्ष्मी स्वरूपा महिला थी, जिसने पति की जीवन को बदल कर रख दिया। ऐसा नहीं है कि सब पत्नियां बुद्धिमान हों, ऐसा भी नहीं है कि सब बुद्धिमान ना हों। किसी किसी की पत्नी अपने पति से भी बुद्धिमान होती है, अपने घर का कायाकल्प पलट कर रख देती है। धन्य है ऐसी महिला को। आज के इस कलयुग में भी लोग पति अपनी पत्नियों से इतना प्रेम करते हैं कि चाहे मारो चाहे काटो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे छोड़ कर ना जाओ। किसी किसी की पत्नी दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो गई है, उसे एक पति में मज़ा नहीं आया, वह दूसरा पति करने की सोचती है। पति चिंतित रहता है और परेशान रहता है, गंडा तवीज लौंग भभूत करवाता है, घुटने रगड़ता है, मत्था रगड़ता है कि मान जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। पत्नी भी इतनी चंडाल है, वह कहती कि नहीं, हमने मन बना लिया है, मुझे तुम्हारे पास रहना नहीं है, मुझे अब दूसरे के पास रहना है, दूसरे की पत्नी बनना है। मन को बस में रखो, इंद्री को बस में रखो, मन को कंट्रोल रखो। अगर मन संभल जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है, अगर मन बिगड़ जाए तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। किसी दूसरे पुरुष में, किसी दूसरी स्त्री में कुछ नहीं है, सब में वही सब है जो प्रत्येक में है। जिसने संतोष कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया, जो संतोष नहीं कर पाए उसका जीवन दुखी हो गया, दुखी हो गया।